बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे बड़े दोस्तों, आपका दोस्त हैदराबाद। दोस्तों माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है। इस बारिश में अल्हम्दुलिल्लाह ठंड भी हो चुकी है। अभी आपको गिलिसान की लकड़ी का कावा बना कर दिखाता हूँ। सर्दी है, मौसम एंजॉय करने के लिए हम कावा बनाएंगे। अभी बारिश ख़त्म हो चुकी है, थोड़ी हमें जो मैं इस साइड की जो मैंने गिलिसान के पौधे लगाए हुए हैं उनसे टहनियाँ तोड़ूँगा। टहनियाँ तोड़ के कावा बना के आपको दिखाऊंगा। वैसे तो पहले मैंने कुछ साल पहले आपको कावा बना के दिखा चुका हूँ। दोस्तों अभी इस पौधे से मैं गिलिसान की टहनी काटूंगा, जो भी आपको मैंने बारिश में बता रहा था तरीक़ाकार। तो दोस्तों अभी मौसम बहुत खुशगवार हो चुका है। वैसे तो गर्मी का मौसम है, लेकिन कुछ दिनों से बारिशें हो रही हैं। इस वक्त मैं सऊदी अरब के अंदर ही हूँ। कुछ दिनों से बारिशें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त तूफ़ानी बारिशें हो रही हैं। वो मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका है। गर्मी तकरीबन ख़त्म हुई है इन दिनों में। तो दोस्तों अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस टहनी को काटूंगा। इस पौधे से कोई एक टहनी काटूंगा, काट के मैं इसकी अभी आपको बताऊंगा इसका कावा। वैसे ये दूध में डाल के पिए जाते हैं, लेकिन अगर आपको सर्दी लग रही हो, नमूनिया हो जाए, तो आप इसको पानी में उबाल के इसका कावा बना के भी पी सकते हैं। लेकिन लगातार आपने पीना है तो दूध में ही पीना है। लेकिन कभी कभार आपको अगर एंजॉय करने का मौसम हो, ये मिसाल के तौर पर आपको सर्दी लग रही हो या वैसे आपका दिल कर रहा हो, इस तरह आपको इस माशाल्लाह का बहुत प्यारा खुशबूदार जायका बनता है। लेकिन शुगर वाले जो मरीज़ हैं, मेरे दोस्त हैं, वो चीनी बिल्कुल ना डालें, चीनी से बिल्कुल परहेज़ करें। लेकिन वैसे आप पी सकते हैं माशाल्लाह। अभी आपको मैं बताता हूँ माशाल्लाह। ये टहनी कच्ची है थोड़ी, अभी आपको दिखाता हूँ। ये टहनी थोड़ी पुरानी है, आप देख सकते हैं। ये मेरे हाथ के बराबर है। इस टहनी को मैं यहाँ से काट लूँगा। आज दोस्तों मैं इसका कावा जो बनाऊँगा, वो मैं पहले इसको हाथ की मदद से काटूँगा। काट के कप में डालूँगा, तो ऊपर मैं गर्म पानी डालूँगा। पहले मैंने आप दोस्तों को तरीका बता चुका हूँ। पिछले साल 1.5 साल पहले मैंने वीडियो बनाई थी, जो मैंने टहनियाँ काट के मैंने बर्तन के अंदर डाल के उबाल के बनाया था। उस तरह बेहतर है, इस तरह भी बेहतर है। अगर आपको जल्दी बनाना हो तो इस तरह बन जाता है, ये भी तरीका का ठीक है। लेकिन इसका तरीकाकार ये होगा, बनाने के बाद आपको 2-4 मिनट मज़ीद इसके अंदर रखना पड़ेगा, हिला के, और फिर आपको पीना पड़ेगा। अभी आपको बताता हूँ। ये तो दोस्तों अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं ये खुद जब ऑटोमेटिक बंद हो जाए, आप चाहें तो दूसरे किसी बर्तन में, चैनक में, देगची में गर्म करके इसके अंदर डाल सकते हैं। ये भी तरीका है। लेकिन अगर आप देगची में पानी गर्म करके उसके अंदर ये डाल दें, साथ में गर्म हो जाए, थोड़ी 2-4 मिनट बाद आप निकाल लें, वो इससे भी बेहतर है। लेकिन ये भी तरीकाकार सही है, वो भी सही है। इसके आप अभी पीसेस कर लें, ये तकरीबन छोटे छोटे, यानी आधी सेंटी के टुकड़े कर लें हाथ से। छुरी की मदद से नहीं करने आपने। मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। दोस्तों ये आप देखें, हाथ की मदद से काटेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरह का छिलका उतरेगा। इस तरह करके आपने, ताकि साथ में अगर छिलका जितना उतरेगा उतने ही ये बेहतर है। देख सकते हैं हमारा पानी भी गर्म हो चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे ये दोस्तों हमारी चाय कावा रेडी है। चम्मच से या किसी स्टिक से आप इसको ला लें। माशाल्लाह आप देख सकते हैं इसका कलर सब सा हो रहा है। यही तरीकाकार है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार। इस मौसम को एंजॉय करें। अपने दोस्तों ज़हरवान को इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।